बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? हमारे तो कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करेंगे, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसेंट जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं। जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो 160-70 की मशीन पे तो प्रैक्टिस करते हैं और बुमराह 130-40 में उनको खड़े नहीं होने दे रहा। क्यों? सीन अनप्रेडिक्टेबल। वो अगर 3 बॉल अंदर करेगा बैट्समैन समझेगा चौथी बाहर आ रही है, वो चौथी भी अंदर कर देता है। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब हारिस रऊफ जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप आईपीएल के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो। आमिर को एक साइड पे रखो, शहीन को एक साइड पे रखो, ज़मान खान को एक साइड पे रखो, हारिस रऊफ को एक साइड पे रखो, सब बॉलर को एक साइड पे रखो शहीन के साथ और बुमराह को एक साइड पे रखो। बुमराह का पलड़ा फिर भी भारी होगा। इंडिया की जो टीम बॉलिंग की वजह से जीतती है ना, वो 50% बुमराह की वजह से जीतती है। बुमराह को आप टीम से निकालें, इनकी बॉलिंग स्ट्रगल करेगी क्योंकि एक तो उसका एक्शन मुश्किल, उसका वेरिएशन बहुत है, उसको रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल। 15 ओवर किए, 2 मेडन, 52 रन और 8 विकेट की, जहां पर सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको मार पड़ी है। लेकिन बुमराह ने कंपैरेटिवली बड़े अच्छे स्पेल। उधर बुमराह जैसे स्पेल कब करवाएंगे? बस अल्लाह करे कब करवाएंगे? कब वो दिन आएगा? ये मुझे नहीं लगता कि नहीं लगता। क्या वो इंडिया वाले कुछ खास खुराक देते हैं या कोई खास फिटनेस करते हैं? नहीं सर, उनमें ना ये चीज है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। ठीक है, हमने लेकर चलना है। हमने वो अंडे और टमाटर नहीं खाने अपने मुल्क वापस जाकर। हर पिच का एक पिच मैप अलग बनाते हैं, हर ऑपोजिशन के खिलाफ इनका अलग ढंग है परफॉर्मेंस का, हर प्लेयर के खिलाफ इनकी जो लाइन और लेंथ और जो बॉलिंग है वो मुख्तलिफ होती है। जसप्रीत बुमराह वो बॉलर हैं जिनका पाकिस्तान का कोई भी बॉलर इस वक्त एट द मोमेंट जो अब की क्लास मौजूद है, हम शायद उनके कंपैरिजन में नहीं ला सकते। शायद उनके साथ कंपैरिजन करना भी मुझे लगता है कि गैर मुनासिब। अपने तमाम बॉलर्स जो है ना इंडिया में भेजो, कोई प्राइवेट इनकी क्लास जो ना ली जाए। ठीक है, फिर जब क्लास ली जाए 2-3 महीने इनसे तेल लगवाया जाए टांगों पे, ठीक है, फिर जाके इनको पाकिस्तान भेजे, देखना परफॉर्म करते हुए। जय हिंद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप जारी है। इस वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से खेलने वाले बॉलर जसप्रीत बुमराह की तारीफ पाकिस्तानी मीडिया जमकर कर रहा है। इस वर्ल्ड कप में सभी बॉलरों में जसप्रीत बुमराह सबसे अलग दिख रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ऐसे बॉलर है कि वो पिच को रीड करके पिच के हिसाब से अपनी लाइन और लेंथ डालकर बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाते हैं। उनके खिलाफ रन बनाना बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि उनके पास ये हुनर आया है घरेलू क्रिकेट खेलकर, जहां पर खेलकर उन्होंने अपने स्किल्स को बेहतर किया है और हमारे बॉलर तो घरेलू क्रिकेट खेलते ही नहीं है। इसकी वजह से हमारे बॉलर बुमराह के आसपास भी नहीं है। बुमराह जैसा बॉलर पाकिस्तान के पास तो क्या दुनिया के किसी भी टीम के पास फिलहाल मौजूद नहीं है। बुमराह हर फॉर्मेट के हिसाब से अपनी गेंदबाजी में चेंज करते, इसलिए वो दुनिया के सबसे बड़े बॉलर है, ऐसा कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। मैच फिनिशर है, कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए रिसेंट टाइम्स में जो मैच को अलग बिल्कुल ना पासा पलट दे। बुमराह के फर्स्ट क्लास के मैच बताएं जरा सर। बुमराह के ये जो आपने वर्ल्ड कप के स्टैट्स बताए, इसमें अगर मैं बताता हूं उस पर आप एक चीज है ना, बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में 15 ओवर कराए, अब तक उन्होंने सिर्फ 3 चौके खाए हैं और बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स भी करवाई हैं। ये सारे वो प्लेयर हैं जो रणजी ट्रॉफी खेल के आते हैं। क्रिकेटिंग स्कूलिंग जो होती है ना आपकी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट मंझे हुए 3 डे 4 डे क्रिकेट खेली हुई, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, निटी-ग्रिटीज को जानते हैं, गेम अवेयर हैं, अडेप्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि खेल रहे हैं सारी दुनिया में, लंबे फॉर्मेट से ही ये चीजें आती हैं। हमारे लड़के नहीं खेलते, इनके कलेक्टिव 25 मैच नहीं है, सारी बॉलिंग के आप उठा के देख लें तो आप ये कंपैरिजन ही गलत ड्रॉ करते हैं, ये बनता ही नहीं है। लेकिन सलमान, आपने नोटिस किया होगा बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? हमारे तो कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करेंगे, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसेंट जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं है। अब उनका क्या करना? द पॉइंट इज दैट योर क्रिकेटिंग कल्चर इज सफरिंग, ठीक है, और ये जो डेफिशिएंसी है ना इनको, वो विटामिन एक्सपीरियंस की है और विटामिन एक्सपीरियंस जो है ना वो 4 डे क्रिकेट से आता है। जब आप सुबह जाते हैं मॉइस्चर होता है, जब आप लंच टी तक जाते हैं 2 घंटे के सूरज के बाद पिच का बिहेवियर चेंज होता है, आपको एज बॉलर अपनी लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। मैं जरा कंप्लीट कर लूं, शाम को जाते हैं बॉल रिवर्स होता है, आपको फिर लेंथ की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उधर से बैटर भी एडजस्ट कर रहा होता है। यू लर्न द आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। अब क्या करना है विद कंट्रोल को प्लान करके एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। आपने किसी को आउट करना है तो उसे कोई जल्दी नहीं है, वो बाउंड्री पे कैच नहीं होगा, 3 फील्डर स्लिप में है, सामने सारा खाली छोड़ा हुआ है, आप उसको ट्रैप कर रहे हैं। ये चीजें नहीं आती, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम बता रहे हैं। इट्स जस्ट दैट हम वो करने ही नहीं चाह रहे। हमारा तो दिल होता है टेस्ट दे के 2 T20 ले ले, तो हमारी ख्वाहिशें ही ऐसी हैं। तो हम इस इतनी डिटेल में फर्स्ट क्लास मैच हैं जसप्रीत बुमराह के और 111 मैच इनके लिस्ट एक हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी हम इसी केस स्टडी के थ्रू अगर हम देखते जाएं, जैसे बुमराह की हम बात कर रहे हैं, देखें ये जो हम ये बात करते हैं ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना क्यों जरूरी है, इसमें देखें लॉन्गर फॉर्मेट से अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ आएंगे तो उसमें इवॉल्व करने का आसानी है।
शॉर्टर फॉर्मेट से आप लॉन्गर फॉर्मेट में नहीं जा सकते, वो कंट्रोल ही पैदा नहीं होता चीजों के ऊपर। जी राज साहब, राज साहब आपका एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा बुमराह के इस वर्ल्ड कप में बता लेना। 15 ओवर किए, 2 मेडन, 52 रन और 8 विकेट की, जहां पर सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको मार पड़ी है, लेकिन बुमराह ने कंपैरेटिवली बड़े अच्छे स्पेल। बुमराह तो मुझे ये लगता है, मैं पहले फैन था शोएब अख्तर का, लेकिन अब मैं फैन हो गया बुमराह का। ठीक है, आने वाले वक्त में भी मुझे ऐसा बॉलर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा स्पेल पाकिस्तानी बॉलर भी कर सकता है, और सर ऐसा शहीन कर सकता है, आमिर कर सकता है। मैं कहता हूँ ऐसा स्पेल तो दूर की बात है, इसके पास से भी वो नहीं गुजर सकते। ठीक है, आप आमिर की बात कर रहे हैं, उस आमिर की जो 18 स्कोर खा रहा है, 7 वो वाइड कर रहा है। ठीक है, आप इनको बॉलर्स कैसे कहते हैं? बल्कि आज के मैच के बाद यही कहूंगा, अपने तमाम बॉलर्स जो है ना इंडिया में भेजो, कोई प्राइवेट इनकी क्लास जो ना ली जाए। ठीक है, फिर जब क्लास ली जाए 2-3 महीने इनसे तेल लगवाया जाए टांगों पे, ठीक है, फिर जाके इनको पाकिस्तान भेजे, देखना परफॉर्म करते हुए नजर आए। समझ नहीं आती इसकी डाइट क्या है, बुमराह खाता क्या है, कौन सी चक्की का आटा खा रहा है। पिछले 9-10 सालों से मैं उसको आईपीएल में देखता हुआ आ रहा हूँ, कभी 10 स्कोर पे 5 आउट कर रहा है, कभी 14 स्कोर पे 4 आउट कर रहा है। 2016 में, 2017 में, 18, 19, 20 में उसका बेस्ट स्पेल था, 14 स्कोर पे 4 आउट किए, 22 में उसका स्पेल था 5 स्कोर पे 2 आउट किए। मतलब यार कौन सी चक्की का उसको आटा खिला रहे हैं इंडिया वाले, कौन सी डाइट खिला रहे हैं, कौन सी मुर्गी खिला रहे हैं, कौन सा मटन खिला रहे हैं, पाकिस्तानियों पे कुछ खिलाओ, पकड़े नहीं जा रहा। पिछले 8-9 सालों से जो है करी जा रहे हैं और भाईजान विकेट पे विकेट मिल रही है। ये भी नहीं कि खाली वो बॉलिंग कर रहा है और उसको चौके छक्के पड़ रहे हैं और 8 सालों से खेल रहा है, हर मैच में परफॉर्म कर रहा है। आज के स्पेल देखा 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 7 स्कोर और 3 विकेट ले गया। यार हम लोग एज अ देखो ना, हम प्लेयर तो है नहीं, अगर हम इस स्पेल को देखें हम फिर भी इसको ना बड़ा इजी ले लेंगे कि यार 7 स्कोर पे है, बड़ी को बड़ी गाल है। भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने जब आप 7 स्कोर खाते हो ना 4 ओवरों में, तो वो बहुत बड़े एजाज की बात है। हर कोई नहीं खा सकता 7 स्कोर। बुमराह वो कोई आम बात नहीं है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है, ऐसे बॉल घुमाता है अंदर, ऐसे घुमाता है बाहर। इस जनरेशन का तो बेस्ट बॉलर है वो, यॉर्कर किंग है। उसके अलावा उसके पास वेरिएशन है बहुत सारी पेस में, ठीक है, और उसके अलावा विकेट टेकर बॉलर है इंडिया के पास, मेन बॉलर है उनका, मतलब उनकी बैकबोन है वो इंडिया। बैकबोन है मतलब कि एक ही बॉलर के अंदर हर चीज़ हमें मिल रही है इंडिया के पास। बिल्कुल ऐसे ही है सर, जब से वो इंजरी से उसने कमबैक किया है उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, बहुत अच्छी है। और तब से आगे ज़्यादा ही खतरनाक हो गया। बस ऐसी है ना, उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और उसके अलावा जो है उसकी जो सबसे पहली चीज़ है उसका एक्शन, वो जो है ना टैप कर देता है बैट्समैन को। बहुत कम बैट्समैन है जिनको उसका एक्शन जो है ना वो समझ आता है। फास्ट हो गई ये तो, लाइक एक ओवर के अंदर 20 स्कोर लग जाता है। यार जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं वो 160-70 की मशीन पे तो प्रैक्टिस करते हैं, और बुमराह 130-40 पे उनको खड़े नहीं होने दे रहा। क्यों? सीम अनप्रेडिक्टेबल। वो अगर 3 बॉल अंदर करेगा, बैट्समैन समझेगा चौथी बाहर आ रही है, वो चौथी भी अंदर कर देता है। बैट्समैन के माइंड के साथ खेल रहा है बुमराह, और ऐसे ही खेलते खेलते मुझे लग रहा है कि बुमराह बेस्ट बॉलर बन जाएगा और वर्ल्ड कप इंडिया को जिता जाएगा। इंडिया वन हैंड ले जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि यार बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। आप बुमराह देख लो, हर्षदीप देख लो, वो सिख जो है वो सिख भी उड़ा रहा है। यार मेरा सिर्फ ये कहना है कि मोहम्मद आमिर अच्छा प्लेयर है, अच्छी बॉलिंग करता है नहीं। मोहम्मद आमिर को एक साइड पे रखो, शहीन को एक साइड पे रखो, ज़मान खान को एक साइड पे रखो, हारिस रऊफ को एक साइड पे रखो, सब बॉलर को एक साइड पे रखो शहीन के साथ, और बुमराह को एक साइड पे रखो। बुमराह का पलड़ा फिर भी भारी होगा। क्यों? क्योंकि बुमराह प्रैक्टिस में, बुमराह में जो एफर्ट है ना वो भी जिंदा है। 8-9 साल से अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो उसको पैसों की लालच नहीं है। अब वो खेलता है कंट्री के लिए, और जब बंदा कंट्री के लिए, पैशन के लिए खेलता है ना, बंदा हमेशा परफॉर्म करता है। बाकी बातें सारी छोड़ दो, मेरी दुआएं सारी इंडिया के साथ है। पाकिस्तान तो हार गया, हार जाए, भाड़ में जाए। कप जो है वो एशिया में आना चाहिए। अरे बोलते बुमराह जैसे पहले कब करवाएंगे? बस अल्लाह करे, कब करवाएंगे, कब वो दिन आएगा? ये मुझे नहीं लगता, नहीं लगता। क्या वो इंडिया वाले कुछ खास खुराक देते हैं या कोई खास फिटनेस करते हैं? नहीं सर, उनमें ना ये चीज़ है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। ठीक है, हमने लेकर चलना है, हमने वो अंडे और टमाटर नहीं खाने अपने मुल्क वापस जाकर। बिल्कुल ऐसे ही। हमने अपनी पब्लिक को सपोर्ट करना है, ना कि किसी के प्रेशर में आकर और मैंने अपने मान को भेज दिया। बात सीधी। इंडिया में जो है ना वो टैलेंट देखते हैं, वो पैसा नहीं देखते, वो टैलेंट देखते हैं, इसलिए वो तरक्की में जा रही है टीम। वो अपनी आवाम के लिए खेलते हैं। हमारी जो पाकिस्तानी टीम है वो अपनी आवाम के लिए नहीं देखती, ये अपने लिए खेलते हैं, अपने पैसों के लिए खेलते हैं बस। क्या बुमराह जैसे पहले हमारा शहीनशाह अफरीदी करवा सकते हैं? उसके नाखून बराबर नहीं आई है शहीनशाह, नेल के बराबर भी नहीं है, हारिस रऊफ कुछ भी नहीं है। हमारा कोई बॉलर बुमराह जैसी बॉलिंग नहीं करवा सकता। वो एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं, एक्सपीरियंस वाले बैट्समैन हैं वो, ठीक है। इनको तमीज़ नहीं है गेंद कहाँ फेंकनी, कहाँ नहीं फेंकनी। बड़े गुस्से में लग रहे हो यार। मैं इनको के नाम, मैं पाकिस्तानी टीम को पसंद ही नहीं करता, पहली बात है। कौन सी टीम फेवरेट है? मैं इंडिया की टीम को बहुत अच्छी मेरी फेवरेट टीम है इंडिया। आपकी फेवरेट टीम इंडिया बन गई। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब हारिस रऊफ, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप आईपीएल के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही है। कि ये कंपैरिजन वाला मामला शायद खत्म होना चाहिए। कुछ प्लेयर्स की क्लास ऐसी होती है कि आप उनको किसी के साथ जोड़ के रख नहीं सकते हैं, और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20वां मरतबा ऐसा वो साबित भी कर चुके होते हैं कि वो शायद दूसरे बॉलर से हट के हैं। और आई गेस के जसप्रीत बुमराह वो बॉलर हैं जिनका पाकिस्तान का कोई भी बॉलर इस वक्त एट द मोमेंट जो अब की क्लास मौजूद है, हम शायद उनके कंपैरिजन में नहीं ला सकते। शायद उनके साथ कंपैरिजन करना भी मुझे लगता है कि गैर मुनासिब रहेगा। बीइंग न्यूट्रल क्रिकेट फैंस, बीइंग न्यूट्रल क्रिकेट एनालिस्ट आप समझ लीजिए कि, या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट समझ लीजिए, मुझे लगता है कि वो हट के क्लास हैं। और ये टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है कि हमेशा उनके बल्लेबाज तो कमाल रहे हैं। आप विराट कोहली की बात करते हैं, आप रोहित शर्मा की बात करते हैं, बॉलिंग के ऊपर बात नहीं की जाती, बट मुझे लगता है कि जितनी रिस्पेक्ट विराट कोहली डिजर्व करते हैं शायद उतनी ही रिस्पेक्ट जसप्रीत बुमराह भी डिजर्व करते हैं। मुझे लगता है ये एक टाइम था जब शोएब अख्तर भागते थे, रनअप लेते थे, तो पीछे से फैंस का जो वो आता था ना, वो आता था, वो जसप्रीत बुमराह के पीछे अब आता है।
आप कह लीजिए कि हमारे पास 150 वाले बॉलर्स हैं, बट मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह का पेस और लाइन लेंथ उसका कोई वो मैचलेस है दोस्तों कि पाकिस्तान को वो मिथ खत्म कर देनी चाहिए। बल्कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल भी पूछा था गैरी क्रिस्टन से कि हम समझते थे पाकिस्तान की बॉलिंग इंडिया की बैटिंग। अब मुझे लगता है कि इंडिया की बैटिंग जितनी तगड़ी है ना, उनकी बॉलिंग भी इतनी तगड़ी। हर पिच का एक पिच मैप अलग बनाते हैं, हर ऑपोजिशन के खिलाफ इनका अलग ढंग है परफॉर्मेंस का, हर प्लेयर के खिलाफ इनकी जो लाइन और लेंथ और जो बॉलिंग है वो मुख्तलिफ होती है। सो ये सीमलेस परफॉर्मेंस है जसप्रीत बुमराह की। इसके लिए बेइंतहा मेहनत, बेइंतहा आपको फिटनेस चाहिए होती है और फिर फोकस आपको बेइंतहा 100% चाहिए।